हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंपटीशन सीरीज के अंदर चलिए क्वेश्चन सीख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ईजी अप्रोच से करेंगे। और मैं साथ के साथ आपको बता दूं ऑप्शन भी, चलो मैं बता देता हूं। ऑप्शन आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। 20,000 रुपये ये ऑप्शन, चलो मैं लिख देता हूँ 20,000 रुपये। बी ऑप्शन लिख देता हूँ 10,000 रुपये। सी ऑप्शन लिख देता हूँ 12,000 रुपये। और डी ऑप्शन लिख देता हूँ 15,000 रुपये। ठीक है, ये तो अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्वेश्चन को सीखेंगे भाई कि क्वेश्चन सर कैसे निकाला जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे निकले विद ट्रिक, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। वह धनराशि कितनी होगी, बस आपको क्या काम करना है। अगर मेरी बात को आप सीख पाए, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। अब हम निकालना ही सीख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए सिंपल सी बात यह है कि आप लोगों को 3 साल का फार्मूला आना चाहिए, जो कि बच्चे को बात है। 3 + 3 + 1। अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। 3 + 3 + 1 सर ये क्या है, कैसे अप्लाई होगा, उस पर बात करते हैं। 3 साल का फार्मूला आपको आ चुका है लिखना, 3 + 3 + 1। अब आप देखिए, अब आप एक काम करें, 3 कैसे अप्लाई करते हैं, 3 × डैश प्लस में 3 × डैश प्लस में 1 × डैश, ऐसे हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास रेट क्या, 10%। रेट कितनी है, 10%। 10% की आप फ्रैक्शन बना सकते हो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 10% का मतलब फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। तो ये आपका 3 साल का फार्मूला। तो ये जो अपोन में आए ना, आप इसको 3 बार लेट कर लो मल्टीप्लाई में, 10 × 10। तो ये आप लोगों ने प्रिंसिपल मानना है, मूलधन मानना है 1,000 रुपये। आप डायरेक्ट 1,000 भी लिख सकते हैं आप। मैं बिल्कुल ईजी अप्रोच से बताना चाहता हूँ। जो फ्रैक्शन आई है आप लोगों की, 10% आया है, उस 10% को फ्रैक्शन डालो 1/10। अगर ये 2 ईयर का होता तो इस 10 को 10 × 10 2 टाइम्स लिख देते। 3 ईयर का है तो 10 × 10 × 10 3 टाइम्स हमने लिख दिया। अब इसका निकालना है 1/10। इसका क्या निकालोगे, 10 × 10 का 1/10। इसका कर दो 1/10। तो 1/10 इसका करोगे तो एक 10 कटेगा तो 10 10 100 आएगा। फिर इस 100 का 1/10 करोगे तो इसमें से एक 10 कटेगा तो आंसर 10 आएगा। फिर इस 10 का 1/10 करोगे, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 × 10 की जो आपकी 1/10 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 10 कट जाएगा 100। फिर इस 100 का 1/10 करोगे, देखो इस 100 का अगर 1/10 करोगे आप लोग तो 10 से 10 तो क्या आएगा, 10 बचेगा। फिर इस 10 का दोबारा से 1/10 करोगे, 10 से 10 कटेगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार मैं इसको लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे। चले तो अब क्या करें सर, बिल्कुल अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 100 × 3 300 प्लस 10 × 3 30। और यहाँ पर 1/10, 10 का 1/10 हमने नहीं किया। 10 का 1/10 करोगे तो 1 आएगा, और 1 1 जा 1 = ये आपका जो इधर आया है, ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये आपका अंतर होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ये आपका क्या होता है, साधारण ब्याज, ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है। ये आपका अंतर होता है डी। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जिसको CI बोलते हैं। ये हो गया 331। कितना हो गया, 331। एक वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा देगा। अंतर 620 दे रखा, अंतर कितना दे रखा, 620 अंतर दे रखा, इसमें 620। आपका अंतर कितना है वो अपोन में लिखो, आप लोगों का अंतर कितना आया है। तो आप लोगों का अंतर आया है 30 और 1 31। अंतर आपका 31 है, 31। तो 31, इस अंतर के नीचे अंतर लिख लिया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मूलधन। क्वेश्चन में आप लोगों को मूलधन चाहिए। ये धनराशि कितनी है, धनराशि को हमने 10 × 10 1000 क्या किया था, अप्लाई किया था, 1000 मानना था। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 31 है कम 31, 31 दूनी 62 10। तो 20 की मल्टीप्लाई 1,000 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो होपफुली इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे। चले दूसरा, इसका फार्मूला भी अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहिए ना तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा। मैं फार्मूला भी बता देता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड लगेगी। फार्मूले से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फार्मूले से कैसे करेंगे सर, फार्मूले से भैया ऐसे कर सकते हैं। फार्मूला होता है अंतर बराबर में, अंतर बराबर में फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान, तो देखिए 3 साल का फार्मूले का जब हमें अंतर गिवन हो 3 साल के लिए, तो फार्मूला होता है प्रिंसिपल बराबर में अंतर गुणा 100 का क्यूब अपोन में r² इंटू में 300 + r। फिर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूले में आप वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे सर, देखो अंतर कितना है, अंतर है 620 और 100 का क्यूब, 100 गुणा 100 का क्यूब करोगे तो 100 का क्यूब कर लो अपोन में और
आर स्क्वायर रेट कितनी है 10, तो 10 × 10 और 300 प्लस में आर, 300 प्लस में आर, 300 में आर रेट जोड़ोगे तो हो जाएगा 310। कितना हो जाएगा 310। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम सोल्व करते हैं। फार्मूला तो आपको पता ही लग गया। चले, ये हो गया 620 मल्टीप्लाई में 100 गुणा में 100 गुणा में 100, ठीक है भाई, अपॉन में 100, 10 × 10 100 और 310। तो इस 100 से ये 100 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 31 दूनी 62 कर दो और आप लोग ये करोगे तो 20,000 आपके सामने कैलकुलेशन पड़ी है। आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो, ठीक है। फार्मूला आपको मैंने बता दिया है, आपको समझ आया तो जय हिंद जय भारत।